रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात से अब तक 235 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश से नदी नाले बिफर गए। रावलपिंडी में ढोक हसू और फौजी कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल। शाहपुर रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल डूब गया। नाला लई में पानी की सतह 23 फुट होने पर कटारी और गवाल मंडी में लोगों को इनखला की वार्निंग। दरियाए सुआ में भी तुगयानी, करीबी आबादियाँ डूब गईं। चक्री रोड पर सैलाब में फंसे खानदान को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया। 4 नंबर चुंगी पर एक शख्स की लाश नाले से निकाल ली गई। इस्लामाबाद में कई घरों की बेसमेंट्स पानी से भर गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज NTMA का दौरा कर रहे हैं, जहाँ इन्हें मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चकवाल में रिकॉर्ड 423 मिलीमीटर बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। चकवाल और तलागंग में फ्लड एमरजेंसी नाफिज। सराबी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया। सैलाबी रैला करीबी आबादी में दाखिल। दीगर कई डैम्स भी पानी से भर गए। मुतादिद सड़कें रैलों में बह गईं। कटास राज मंदिर भी पानी में डूब गया। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जहलू में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रैले में सड़कें बह गईं। सैलाबी रैले में फंसे थाना चौटाला के 5 एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया। एक लापता एहलकार की तलाश जारी। दारापुर के इलाकों में दर्जनों अफराद को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। बदरगांव में फंसे 29 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। एक तरफ शहरियों से माजरत तो दूसरी तरफ इंतजामिया की तारीफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद में हालिया बारिश से शहरियों को दरपेश मुश्किलात पर माजरत कर ली। साथ इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की मेहनत को भी सराहा। कहा कुछ इलाकों में अब भी बारिश का पानी मौजूद है। हैदराबाद में बारिश के बाद मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। बारिश का पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा बारिश के पानी से ज़ेरे ज़मीन ज़खायर रिचार्ज करने के लिए CDA जामे लाए अमल दे चुकी। कच्ची आबादियों से निकलने वाली सेवरेज से डैम की आलूदगी के सदेबाब के लिए निज़ाम बनाया जाए। तरबेला, खानपुर और दीगर डैम से इस्लामाबाद के लिए पानी घरों तक पहुँचाने का निज़ाम जल्द बनाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 2200 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,38,900 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज काबुल का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दौरे का मकसद UAP रेलवे मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुआहदे पर दस्तखत है। UAP मनसूबा उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को रेलवे लिंक से जोड़ने के लिए है, जो वसी एशियाई रियासतों को पाकिस्तान बंदरगाहों तक रसाई देगा। इसहाक़ डार कायम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा उमूर, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला KP ने सूबाई असम्बली इजलास 20 जुलाई को बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का इम्कान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन को सेनेट इंतखाबात के लिए बैठना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए सूबाई हुकूमत को तजवीज़ दी थी। मुशावरत से सेनेट इंतखाबात ना हुए तो फिर ऐसा ना हो अपोजिशन ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर ले। KP के 59% शहरी सूबे में बेरोजगारी में इजाफे पर परेशान। 67% ने बेरोजगारी में कमी के लिए इक़दाम ना करने पर सूबाई हुकूमत से शदीद नाराज़गी का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा से अवामी राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया।
सर्वे में 63% ने खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार शुरू करने को मुश्किल करार दिया, जबकि पंजाब से मवासा करते हुए 59% ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में पंजाब में कारोबार करना आसान है। सर्वे में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए सूबाई हुकूमत की प्रोग्राम से 64% शहरी लाइल्म नजर आए। अलबत्ता 27% ने सूबाई हुकूमत के प्रोग्राम से मुतमईन होने का कहा। खैबर पख्तूनख्वा ने 55% शहरी सूबे में तरक्याती प्रोग्राम शुरू न करने पर भी सूबाई हुकूमत से नाराज नजर आए। कहा सूबाई हुकूमत ने सड़कों की बेहतरी समेत कोई प्रोग्राम शुरू नहीं किया। नाराजी का इजहार करने वालों में PTI के 43% वोटर्स भी शामिल दिखाई दिए। कोहिस्तान माली स्कैंडल से मुतालिक रहनुमा PTI आजम स्वाति से नैब की तहकीकात। आजम स्वाति की नैब की दफ्तर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोहिस्तान स्कैंडल में करप्शन करने वालों और KP के वसाइल को नुकसान पहुंचाने वालों को इबरतनाक सजा दी जाए। उन्होंने मकान फरोख्त करने की तमाम दस्तावेज नैब को दे दी हैं। मजीद कहा कि आज पता चल जाएगा सेनेट इंतखाबात पर KP हुकूमत का इत्तफाक हो गया या नहीं। बानी PTI ने जिस तरह कहा था उसी तरह सेनेट के टिकट्स तकसीम किए गए। नैब KP कोहिस्तान में 40 अरब रुपए से जायद करप्शन की तहकीकात कर रहा है। नैब KP ने आजम स्वाति के पहले दिए गए जवाब पर अदम इत्मीनान किया था। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 10वीं सियासी मुज़ाकरात, दो तरफ़ा अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। 7वें पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के जल्द इनेकाद पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान SEP पर अमल दरामद यकीनी बनाने का आज़म। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। फौरी जंग बंदी के लिए गज़ा पर मुश्तरका अपील पर। फ़लस्तीन में मुनसिफाना अमन के लिए हिमायत का यादा। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में इमारत की 6ठी मंजिल की छत गिर गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 4 जख्मी। DIG साउथ का कहना है कि बिल्डिंग का 6ठा फ्लोर 5वीं मंजिल पर गिरा है। छत गिरने से जाँ बहक होने वाली दोनों खवातीन बहनें हैं। छत गिरने से जख्मी जाँ बहक खवातीन की बच्चियां भी हैं। खावर मानिका के बेटे मूसा ने जाती मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। DPO के मुताबिक मुलजिम मूसा मानिका को गिरफ्तार करके उससे असलहा बरामद कर लिया गया। DPO पाकपतन के मुताबिक मुलजिम मूसा का कहना है कि उसने काम में गफलत बरतने पर मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी किया। जख्मी की हालत खतरे से बाहर है। और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के ज़ेरे एहतमाम नवाब शाह में टैलेंट हंट ट्रायल्स का दूसरा दिन। बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी ट्रायल्स में ख़वातीन क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद की शिरकत। ट्रायल्स के इख्तिताम पर आज नवाब शाह की मेंस और विमेंस टीमों का ऐलान किया जाएगा।